हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएससी के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल का आज से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है। तो आज सुबह में ये शिफ्ट आपको चारों शिफ्टों के लिए या 3 शिफ्ट में जो भी पेपर होगा इसके लिए टॉप 75 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आज इसको देख लीजिएगा। जिनका भी आज पेपर होगा वो काफ़ी उनको बेहतर तरीके से क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो सारे वीडियो देख के जाइएगा, आपके जीएस जीके के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे इसमें से। इसके बाद आप जिसका भी आज एग्ज़ाम है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम है, आपसे हमारी टीम परिचय करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले जो यूनानी थे इन्होंने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। तो इसमें केंद्र शासित नहीं दिया, ओनली 9 करिएगा। ठीक है, 9। ठीक है, 9 होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा आप देखेंगे तो लेह में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा होती है आपके लेह में। ठीक है साथियों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए ना, रेड कर लिया जाए, सही है। चलिए, इसके बाद है आपका कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? अब बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में डचों ने जो कारखाना स्थापित किया था उसका नाम था चिनसुरा। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, चिनसुरा। ठीक है, कि बंगाल में डचों ने जो कारखाना स्टार्ट किया था वो चिनसुरा में स्थापित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? अंग्रेजों की बात करेंगे तो 1600 ईस्वी में ये भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, एक पत्र लेके पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया ये आपके सूरत में किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम में उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के इसमें से उत्पादन के लिए आप देखेंगे तो जो आपका बिहार था, ठीक है, बिहार आपका फेमस था अफीम के लिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 चीज़ें करते थे और बिहार से अफीम, ठीक है, अफीम और नील, ये बिहार में बड़े पैमाने पर खेती कराते थे और यहाँ से अफीम बेचते थे ले जाके। तो अंग्रेजी शासनकाल में जो बिहार था ये अफीम के उत्पादन के लिए फेमस था। इसके बाद है कि बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे। अब बंगाल से अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? तो ये निर्यात करते थे चीनी, नमक और रेशम। ठीक है, देखिए बंगाल में जूट का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, याद रखिएगा। तो बंगाल से अंग्रेज चीनी, नमक और रेशम ये सभी क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पे पाबंदी लगाया गया था किसके द्वारा? ये लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सती प्रथा पे पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। इसके बाद सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंसेगा। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, ठीक है, आपने देखा होगा, इसका निर्माण कराया गया था और किस वंश के राजा ने करवाया था? तो इसको गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। यहाँ पे आपका कुमार गुप्त ने शायद करवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली के प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण कराया था गुप्त वंश के शासकों ने। इसके बाद है निम्न में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ऋग्वेद में एक बार सिर्फ उल्लेख हुआ है आपके गंगा नदी का। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर हो जाएगा आपके गुजरात में। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है आपका रंगपुर और ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और लास्ट में आते आते जो लास्ट शासक हुआ था बृहदर्थ था। ठीक है,
बृहदर्थ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, ठीक है, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। तो सांची का जो महान स्तूप है ये आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और इसको जो बनवाया था, ठीक है, वो आपका अशोक ने बनवाया था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की बात हो रही है, ये कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी आपके उत्तर प्रदेश के जिला है एक कुशीनगर, यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। 1761 की बात करेंगे तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा क्या हो गए थे, हार गए थे, और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। 1498 ईस्वी में जो आपका पुर्तगाली एक था जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, ठीक है, ये कालीकत के बंदरगाह पे आया था, ठीक है, और ये भारत आने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके बाद है, मुगल काल की राजभाषा आपको बतानी है। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो ये आपकी फारसी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु हो गई थी उनकी रहस्यमय तरीके से, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से ताशकंद समझौते की रात को हुई थी। 1966 में ये समझौता हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसमें देखेंगे तो आपका जो राजस्थान है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा इसमें से कहलाती है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीर पंजाल दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपके 29 अगस्त को। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस ये आपका मनाया जाएगा 31 मई को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों का भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि यूरो कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो यूरो कप का संबंध हो जाएगा आपके फुटबॉल से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ओणम की बात कर लेंगे तो ओणम हो जाएगा आपके केरला का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी आपके गंगा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो गोदावरी नदी की बात करेंगे तो ये आपके निकलती है नासिक से। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसमें से क्लासिकल डांस आपका कौन सा नहीं होगा। तो जो भांगड़ा होगा ये आपका फोल्क डांस होता है, ना कि क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो झारखंड में जो बराकर नदी है इस पे बनाया गया तिलैया बांध, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बांध वाला राज्य आप देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी की बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पंचमढ़ी पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं इनको कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में दमदमा झील स्थित है। तो दमदमा झील की बात कर लेंगे तो ये आपके हरियाणा में हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसमें से जो आपका गंगा नदी किनारे हो जाएगा ये आपका कानपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी की बात कर लेंगे तो ये भी आपके तीस्ता नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो आर्टिकल 76 की बात कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में किसे सर्वोच्च माना गया है? तो संविधान को। कभी भी संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट करिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अब भारतीय संविधान में भागों की बात करेंगे तो कुल 22 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, CJI जिसे बोलते हैं, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद अगर जो दोनों नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस समय जो कार्य करता है उस सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में आपातकाल की बात कर लेंगे तो ये आपका 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल, वित्तीय, राष्ट्रीय और आंतरिक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, ये हो जाएगा आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में रहते हैं वही आपकी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये चीज़ ली गई है आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पंजाब में लगा था सबसे पहले और 1951 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत के सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का जो शुभारंभ है ये आपके हरियाणा में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हो जाएंगी? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या होती है 12। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का आप सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 30 वर्ष पूरी कर लेनी होगी, तब बनेंगे आप राज्यसभा का सदस्य। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद के कितने सदन को प्रतिनिधि सभा संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये आपका लोकसभा होता है। ठीक है, यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं तो इसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसके बाद है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम की बात करेंगे तो ये हुआ था आपके 1925 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य ये आपका लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया आपके अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो संविधान के 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने? तो ये बने थे आपके क्या नाम है इनका, राहुल नार्वेकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है, तो आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में अगर जो विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा, इसलिए इसमें विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो आपका है ओजोन। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें होती है लोहा यानी कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? पालक के पत्तों में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंवला हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो इसके आविष्कारक हो जाएंगे एडवर्ड टेलर। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है करेक्ट होगा। 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746। कभी भी 1 हार्स पावर आए तो 746 वाट अपने दिमाग में रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो मनुष्य के मुख में जो लार बनता है इसमें जो एंजाइम पाया जाता है साथियों ये आपका होता है टाइलिन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोमा की एक बीमारी है, तो ग्लूकोमा आँख की बीमारी है, यहाँ पे सिंपल सी हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल की बात कर लेंगे तो डेसिबल हो जाएगा आपका वातावरण में ध्वनि के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें से क्या हो जाएगी, तो गुरुत्वीय बल। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अफीम की श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके अवसादकारी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छिली हुई सब्जी यानी कि जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वही तो निकलेगा, तो यहाँ पे आपका विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें जो आपका मटर की खेती है ये सबसे ज़्यादा मृदा में नाइट्रोजन भर देती है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, अब देखिए ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी साथियों वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 63। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,